इस चैनल के माध्यम से जो है वह ज्योतिष किस प्रकार से देखते हैं, ये सारी बातें देख रहे हैं। तो जो प्रथम स्थान का स्वामी है, वह प्रथम स्थान का स्वामी किस प्रकार से आपको फल दे रहा है, यानी कि जो प्रथम भाव का स्वामी है वह कौन है और किस प्रकार से आपको जो है वह फल दे रहा है। आप कौन सा भी उपाय करते हो, ये यानी कि किसी भी ग्रह का उपाय करना है या कोई भी उपाय करते हो, तो उसके रिलेटेड सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि वह जो ग्रह है वह ग्रह किस प्रकार से आपको जो है वह फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। ये सारी बातें आप सीखते हो, यानी कि आपको पता चलेगी कि यह ग्रह आपको किस कार्य के रिलेटेड जो है वह अशुभ फल दे रहा है। तभी उस ग्रह के रिलेटेड आप उपाय करते हो, तभी आपको जो है वह शुभ फल मिलता है। यानी कि जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, वह ग्रह आपको कितने जो परसेंट है वह शुभ फल दे रहा है, कितने परसेंट आपको अशुभ फल दे रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको और सीखने आपको इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रथम स्थान का स्वामी है वह 12 स्थानों के अनुसार जो है वो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, नवम स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान, इन द्वादश स्थानों के अनुसार जो है वह 12 स्थानों के अनुसार किस प्रकार से आपको शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, ये सारी बातें हम इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो आपको अपनी जो है वह राशि के अनुसार किस प्रकार से आपको फल मिल रहा है, उस जो ग्रह है वह किस स्थान में आपको जो है वह स्थित होकर फल दे रहा है, स्थान के अनुसार, राशि के अंतर्गत अनुसार, यह सारी बातें इस चैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को और इसके पहले के जो वीडियो बनाए गए हैं उन वीडियो को देखते हो तो आपको जो है वह 100% समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह आपको कितने परसेंट जो शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, किस प्रकार से शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है और कौन से उपाय करने चाहिए। ये सारी बातें हम जो है इस चैनल के माध्यम से देखते हैं और ज्योतिष के रिलेटेड सारी बातें जो है वह इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो जो प्रथम स्थान है तो वो प्रथम स्थान का स्वामी कौन है वह पता करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी कौन सा भी ग्रह हो, वह ग्रह शुभ है, अशुभ है, तो किस प्रकार से आपको फल देगा, जो फल है वह कितना और किस प्रकार से आपको जो है वह फल देता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान में आपका जो है वो प्रथम स्थान का जो स्वामी है वह अपने ही स्थान में, यानी कि लग्न के स्थान में ही, अपने ही स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह आपको शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, चंचल स्वभाव का बनाता है, बलवान बनाता है। इस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल यहाँ पर जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी प्रथम स्थान में ही स्थित होने के कारण से फल देगा। उसके बाद जो द्वितीय स्थान है, यानी कि इस द्वितीय स्थान में जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी स्थित होने के कारण से जो है वह लाभ करवाता है, धन का लाभ, परिवार का लाभ, इस प्रकार से जो है वह अच्छा फल यहाँ पर देता है। उसके बाद जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके कुंडली में जो योग होता है वह स्वकर्तृत्व का धन होता है। यह सारी बातें जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण से स्वकर्तृत्व का धन यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद जो विद्वत्ता है, विद्वान व्यक्ति बनाता है, सुखी बनाता है, सुशील बनाता है, स्वाभिमानी एवं गुणी उस व्यक्ति को बनाता है जिस व्यक्ति के कुंडली में जो है वह प्रथम स्थान का जो स्वामी है वह द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण से इस प्रकार से आपको जो है वह फल मिलेगा। उसके बाद जो तृतीय स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान का स्वामी इस तृतीय स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह जो आपको है वह पराक्रम स्थान, इस स्थान को कहा जाता है। तो आपका जो पराक्रम है वह आप पराक्रम घड़वाओगे आपके जीवन में। उसके बाद जो है अभिमानी आप व्यक्ति होंगे
वो और उसी के साथ धनवान बनोगे। आपने जो कर्म किया है, जो पराक्रम किया है, उससे जो धन आएगा वह आपका धन का सोर्स, मेन सोर्स आपका होगा। यहाँ यह जो है वह तृतीय स्थान में प्रथम स्थान का स्वामी स्थित होने के कारण से आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो बुद्धिमान है या भाई बहन में सुख है, यह सारी बातें जो है वह तृतीय स्थान में स्थित होने के कारण से आपको शुभ फल यहाँ पर देती है। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, तो चतुर्थ स्थान में प्रथम स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह आपको मातृ सौख्य, आप जो है वह व्यक्ति मातृ सौख्य के कारक होंगे। मातृ सौख्य आपका जो है वह अच्छा मातृ सौख्य होगा। उसके बाद जो है वह पिता का आज्ञाकारी आपको बनाता है। रूपवान एवं गुणवान भी आपको इस स्थान में स्थित होने के कारण से बनाता है। उसके बाद जो पंचम स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह पुत्र का सुख, और उसके उसी के साथ जो प्रसिद्धि है, यश है, आपकी राजमान्य या राज से सम्मान आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। उसी के साथ जो धार्मिक कार्य है और उसी के साथ जो धर्म में आपका जो वह खर्च होता है, वह धर्म के कार्य के रिलेटेड आपका जो अच्छा खर्च इस पंचम स्थान में स्थित होने के कारण से, यानी कि जो प्रथम स्थान का स्वामी है वह स्वामी इस पंचम स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह आपको फल मिलेगा। उसके बाद जो है वह षष्ठम स्थान, तो षष्ठम स्थान जो है वह रोगी एवं पीड़ा का कारक होता है। तो जो प्रथम स्थान का स्वामी है, भावाधिपति है, वह जो है वह षष्ठम स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह रोगी, पीड़ित एवं शत्रु से भय इस व्यक्ति को रहता है। इस प्रकार से जो है वह अशुभ फल यहाँ पर प्रथम स्थान का स्वामी षष्ठम स्थान में स्थित होने के कारण से जो है मिलता है। उसके बाद जो सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से किस प्रकार से आपको फल मिलेगा, तो आपकी जो है वह पत्नी स्वास्थ्य के रिलेटेड जो है वह अच्छी होगी। उसी के साथ जो है आपको मन मिलाऊ व्यक्ति, यानी कि जो पार्टनर है आपका, वह मन मिलाऊ आपका पार्टनर होगा। सुशील होगी, उसी के साथ भ्रमणशील भी होती है। उसके साथ और प्रसिद्धि और शोकग्रस्त यह व्यक्ति बन जाती है। इस प्रकार से जो है वह प्रथम स्थान का स्वामी इस सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से फल मिलता है। उसी के साथ जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान यह मृत्यु स्थान कहलाता है। तो इस मृत्यु स्थान से जो है वह कंडांत और उसी के साथ जो गुप्त विद्या है उसमें जो रुचि रखवाता है, यानी कि गुप्त विद्या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या किसी भी प्रकार से जो है वह साइंटिस्ट के रिलेटेड कार्य या न्यू शोध है, वह रिलेटेड जो कार्य होते हैं भूख गर्भ के संबंधित, वह भी कार्य में जो है वह रुचि या उस रिलेटेड कार्य में आपको रुचि रखवाता है। इसी के साथ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो रोगी या भोगी बना देता है। उसके बाद जो कर्म का लाभ होना चाहिए वह उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो अष्टम स्थान है वह अष्टम स्थान जो है वह कर्म का जो है वह नाश करता है, या कर्म का जो फल उस व्यक्ति को मिलना चाहिए वह मिलने नहीं देता। इस प्रकार से जो है वह अष्टम स्थान में स्थित होकर जो अशुभ फल देता है। उसी के बाद जो धनु यानी कि नवम स्थान है, तो नवम स्थान में जो है वह सुखी बनाता है। राजमान्य या सरकार से जो है वह मान्यता सम्मान इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रसिद्धि, गुणवान, पुत्र का धन का लाभ भी इस व्यक्ति को होता है। पुत्र धनवान होता है, इस व्यक्ति को पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वह शुभ फल नवम स्थान में स्थित होने के कारण से, यानी कि प्रथम स्थान का जो भावाधिपति है, यानी कि प्रथम स्थान का भावेश जो नवम स्थान में स्थित होने के कारण से इस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल मिलेगा। उसके बाद जो दशम स्थान है, तो दशम स्थान कर्म का स्थान है, तो इस कर्म के स्थान में जो है वह प्रथम स्थान का भावेश स्थित है। तो आपको जो है पिता का सुख मिलता है, सहायता प्राप्त होती है पिता से। उसी के साथ जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि भी यहाँ पर मिलती है, और व्यक्ति जो है वह जीवन में सुखी व्यक्ति बन जाता है। व्यापार से भी जो है वह अच्छा धन स्वकर्तृत्व के दम पर यह व्यक्ति मिला पाता है। उसके बाद जो है वह एकादश स्थान, स्थान को जो है वह लाभ स्थान कहा जाता है, यानी कि जो कर्म करते हो उस कर्म का जो है वह कर्म का फल आपको एकादश स्थान से मिलता है।
तो एकादश स्थान में स्थित होने के कारण से जो व्यक्ति को है वह धनवान बनाता है, सुखी बनाता है, ऐश्वर्यशाली बनाता है, कार्य से जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह लाभ पूर्णतः इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वह एकादश स्थान में स्थित होने के कारण से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान से जो है वह कर्म से संलग्न व्यक्ति रहता है, उसी के साथ कहीं ना कहीं तो रोग के रिलेटेड हॉस्पिटल में भर्ती होने के योग भी इस द्वादश स्थान में स्थित होने के कारण से मिलते हैं। उसी के साथ खर्चीला स्वभाव होता है, धन का व्यर्थ ही खर्च इस व्यक्ति के जीवन में होता है। यह व्यक्ति जो खर्च करता है वह जो है वह खर्च व्यय यानी कि जो व्यर्थ का खर्च होता है वह इन व्यक्तियों का ज्यादा होता है, उस धन का उपयोग यह व्यक्ति ज्यादा नहीं ले पाते। इस प्रकार से जो है वह द्वादश स्थान के अनुसार जो फल इन व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है। तो रोग मृत्यु या पिता से सुख, पराक्रम, धन, विद्वान, सुखी, सुशील, स्वाभिमानी एवं उसी के साथ जो है वह राजमान्य, प्रसिद्धि, गुणी, पुत्रवान या जो पिता से सुख है, धनवान है, इस सभी कार्य का जो फल है इस यहाँ पर प्रथम स्थान का जो भावेश है वह भावेश जो है वह किस 12 स्थानों के अनुसार जो फल दे रहा है वह फल किस प्रकार से है यहाँ पर मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, उसी के साथ यह वीडियो आप बार बार देखिएगा तो आपको जो है वह यह जो बातें कही गई है वह बातें आप पूरी तरह से सीख लोगे और आपकी जो कुंडली है वह आप खुद रीड कर सकते हो, उसी के साथ किसी और की भी कुंडली आप रीड कर सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो आने वाले जो ज्योतिष के रिलेटेड सारे वीडियो है, उस द्वितीय स्थान का जो स्वामी है वह किस प्रकार से आपको फल देगा और किस स्थान में स्थित होकर आपको किस प्रकार से फल देता है, ये सारी बातें आपको सीखनी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो आने वाला जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाएगा। धन्यवाद।